एक तरफ यूजीसी के नए नियमों को लेकर यूपी में सवर्ण समाज की नाराजगी है, तो दूसरी तरफ यूपी में दलित वोटों की पॉलिटिक्स तेज हो गई है। राहुल गांधी ने बीएसपी संस्थापक कांशीराम को भारत रत्न देने की मांग छेड़कर यूपी में दलित राजनीति का नया शिगुफा छोड़ दिया है। राहुल गांधी ने कांशीराम को भारत रत्न देने की मांग कर डाली और इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी को लेटर लिख दिया। लेकिन राहुल गांधी के इस लेटर को लिखकर बीजेपी ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी क्या क्या कह रही है वो आपको बताऊं, उससे पहले आपको बता दूं कि राहुल गांधी ने अपने इस लेटर में क्या लिखा है। दरअसल कांशीराम की जयंती पर राहुल गांधी लखनऊ गए थे। वहां मंच से कांशीराम को भारत रत्न देने की मांग की गई थी। अब राहुल गांधी ने इसे लेकर प्रधानमंत्री मोदी को लेटर लिख दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि भारत सरकार से सामाजिक न्याय के महान योद्धा और बहुजन चेतना के मार्गदर्शक मान्यवर कांशीराम जी को भारत रत्न से सम्मानित करने की मांग करता हूं। अपने इस लेटर में राहुल गांधी ने कहा कि हमारा संविधान हर भारतीय के लिए बराबरी, इज्जत और हिस्सेदारी का वादा करता है। कांशीराम ने अपनी जिंदगी समाज के सबसे निचले तबके के लोगों के लिए इन वादों को मतलब देने में लगा दी। ऐसा करके उन्होंने भारतीय लोकतंत्र की नींव को मजबूत किया और हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव और इंसाफ वाला बनाया। अपने इस लेटर में राहुल गांधी ने कहा कि कई वर्षों से दलितों, बुद्धिजीवी नेता और एक्टिविस्ट कांशीराम को भारत रत्न देने की मांग कर रहे हैं और उनकी मांग लगातार बनी हुई है और इससे गहराई से महसूस किया जा रहा है। हाल ही में लखनऊ में एक प्रोग्राम में मैं गया था जहां मौजूद नेताओं और लोगों ने इसकी मांग को जोरदार तरीके से दोहराया, जो एक आम भावना को दिखाता है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि उम्मीद है कि सरकार इस रिक्वेस्ट पर गंभीरता से विचार करेगी। इधर राहुल गांधी ने मांग उठाई, उधर अखिलेश यादव ने भी समर्थन कर दिया। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि कांशीराम जी को भारत रत्न मिले। मान्यवर कांशीराम जी को और समाजवादी पार्टी ने एक समय पर मिलकर के देश को एक नई दिशा दी थी। आपको याद होगा, नेताजी और उस समय बहुजन समाज पार्टी के नेता कांशीराम जी ने मिलकर के भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला किया था और भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया था। उसी के बाद भारतीय जनता पार्टी अपने हर कार्यक्रम में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की तस्वीर ले आए। आप पता करिए ये बात। तो माननीय कांशीराम जी के जो रास्ते पे चलने वाले लोग हैं, उन पर जीवन भर उनके साथ संघर्ष करने वाले लोग हैं, वो चाहते हैं उनको सम्मान मिले, भारत रत्न मिले। उसी पक्ष को हम भी उनके साथ खड़े होकर के कह रहे हैं। राहुल गांधी और अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन के तहत साथ हैं। दोनों ही नेता यूपी में दलित और पिछड़ों की पॉलिटिक्स पर जोर देने में लगे हैं। वोट बैंक की इस लड़ाई में बीजेपी भी कूद गई है। बीजेपी ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों को ही लपेट दिया। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि खुद के समय भारत रत्न जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी जी को बाप बेटा पंचबरदा यानी भारत रत्न पर भर में ही कांशीराम जी का 2006 में निधन हुआ। 2014 तक आप सांसद, महासचिव, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रहे, कभी याद नहीं आई। बीजेपी प्रवक्ता रोहन गुप्ता कह रहे हैं कि अपने लंबे शासनकाल में कांग्रेस पार्टी दलित समाज के सशक्तिकरण के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा पाई और अब अचानक से उन्हें कांशीराम जी की याद आ रही है। अब अपनी सस्ती और अवसरवादी राजनीति के तहत कांग्रेस कांशीराम जी को भारत रत्न देने की मांग कर रही है। सच तो यह है कि 2008 में मायावती जी ने कांशीराम जी को भारत रत्न देने की मांग उठाई थी। तब कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को साफ तौर पर खारिज कर दिया था। बीजेपी नेता इतिहास खोद खोद कर राहुल गांधी को याद दिला रहे हैं कि उनकी सरकार में कांशीराम की कैसे अनदेखी हुई। हालांकि ये गौर करने वाली बात ये भी है कि बीजेपी नेताओं की तरफ से कांशीराम को भारत रत्न देने की मांग से इनकार कोई नहीं कर रहा, क्योंकि सब जानते हैं कि यूपी में अगले साल चुनाव है और कोई बड़ी बात नहीं है कि बीजेपी कांशीराम को भारत रत्न देने का ऐलान भी कर दे, क्योंकि चुनाव दर चुनाव बीजेपी ने दलित वोट बैंक बढ़ाया है और बीएसपी का घटता जा रहा है। यूपी में करीब 21% दलित हैं। 2007 में बीएसपी का वोट शेयर 30.43% था। 2022 में कम होकर 12.7 पर आ गया। 2022 के चुनाव में बीएसपी को सिर्फ एक सीट मिली थी। 2022 में बीएसपी का वोट प्रतिशत यूपी में जाटव रविदासी दलितों की आबादी के लगभग बराबर है, जिन्हें बीएसपी का मुख्य सपोर्टर बेस माना जाता है।
रिजर्व सीटों के हिसाब से अगर देखें तो यूपी चुनाव 2022 में बीजेपी गठबंधन ने दलितों का सबसे ज्यादा वोट हासिल किया। बीजेपी ने 65 सुरक्षित सीटों पर जीत हासिल करी। यही वजह है कि बीजेपी भी एक्टिव होकर राहुल गांधी और अखिलेश यादव के नए सियासी स्टंट को काउंटर कर रही है। कांशीराम की जयंती पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सीएम योगी से लेकर बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी थी। समाजवादी पार्टी ने भी कांशीराम की जयंती को पीडीए दिवस के रूप में मनाया था। यानी यूपी में दलित वोटों को साधने की होड़ लगी है। राहुल गांधी के अलावा बीजेपी समर्थक अखिलेश यादव को भी घेर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने तो कांशीराम के स्मारक का मजाक तक उड़ाया था। उधर राहुल गांधी की नई मांग पर बीएसपी ने भी राहुल गांधी को घेर लिया है। बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने कहा है कि 2014 से बीजेपी की सरकार है, लेकिन इसके पहले तो कांग्रेस की सरकार थी। बहन जी और हम तो लगातार मांग कर रहे हैं। तो 2014 से पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो इन्हें भारत रत्न क्यों नहीं दिया गया? लेकिन इन सवालों के बीच राहुल गांधी ये दावा कर रहे हैं कि अगर कांशीराम जी पंडित नेहरू के दौर में होते तो वो कांग्रेस पार्टी से मुख्यमंत्री होते। अगर जवाहरलाल नेहरू जिंदा होते तो कांशीराम जी कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर होते। कुल मिलाकर बीएसपी संस्थापक कांशीराम के नाम पर यूपी में दलित पॉलिटिक्स तेज हो गई है। यूपी में अभी यूजीसी का मुद्दा गरमाया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की तारीख करीब आ गई है। सवर्ण समाज बीजेपी से नाराज है। दूसरी तरफ विपक्ष जिस तरह से दलित पॉलिटिक्स को पंप कर रहा है, उससे बीजेपी की मुश्किल और बढ़ जाएगी।